सब कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ सेक्शन में ही एक ऐसी तकलीफ़ के बारे में जिसके बारे में जो ना कहा जाए वो थोड़ा है, क्योंकि सही तरीके से वही जानता है जिसको हो जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इसके होने की मुख्य वजह क्या है, ये होता क्यों है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो इसका मुख्य कारण है वो डिहाइड्रेशन की वजह से जो हमारा स्टूल है वो हार्ड हो जाता है, और वही और उसकी वजह से जब मलत्याग करते पे जोर लगाया जाता है तो नसें फूल जाती हैं, और फिर धीरे धीरे शरीर को कोई भी घाव बन जाए उसको हील करने के लिए समय चाहिए, और वही समय शरीर को नहीं मिल पाता है। तो धीरे धीरे करके वो घाव बढ़ता जाता है, और एक समय एक लेवल ऐसा आता है कि वो निहायत ही तकलीफ़दायक हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन, देखिए, डिहाइड्रेशन जो है उसको अगर मैं कहूँ कि अगर पानी की एक लिमिट है कि रोज़ाना 4 लीटर 6 लीटर पानी पीजिए, तो आप क्या मापक लेंगे, क्या समझेंगे कि कैसे मैं मानूँ कि 4 लीटर मैंने पी लिया, 6 लीटर मैंने पी लिया है। तो ये किताबी, मेरा ये चैनल से मकसद ये है कि आप किताबी ज्ञान से दूर रहें। ये काम प्रोफेशनल्स का ही है, उन्हें करने दीजिए। आपको अपने शरीर को पढ़ना है। आपका शरीर आपको बता देता है कि आपके शरीर में क्या कमी है और आपको क्या स्टेप्स अब फॉलो करने चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसको ऐसे समझिए कि जब आप सुबह की पहली टॉयलेट जब जाएं, अगर उसका रंग येलो है तो आप ये समझिए कि जो इससे पहले जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है उसमें पानी की कमी रही है। हमने पानी कम पिया है और हमको पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। येलो कलर और भी कारणों से हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कुछ दवाओं के सेवन की वजह से या कुछ खान पान की वजह से भी टॉयलेट का रंग पीला हो जाता है, तो इस बात को भी दिमाग में रख के चलेंगे। वरना शरीर आपको बता देता है कि हम शरीर में पानी की कमी है, और इसके नुकसान भी बहुत हैं दोस्तों। ये किडनी को भी नुकसान करता है, और धीरे धीरे आप जानते जाएंगे कि सारे जो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर एक पे फ़र्क पड़ेगा तो वो दूसरे पे अपने आप उसका असर दिखाई देने लगेगा। ये खाली तकलीफ एक महीने में नहीं है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसी दिन वीडियो बना दूंगा इंटरनल ऑर्गन्स पे कि किस तरीके से हमारे जो चयापचय जो प्रोसीजर है, मुंह मुंह में खाना जाने की शुरुआत से लेकर उसके पचने तक, उसके शरीर से बाहर निकलने तक, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक भी लिंक हमारा फेल हुआ तो किस तरीके से शरीर पे इसका फ़र्क पड़ता है। तो ये बात मत मान के चलिए कि हम एक चीज़ का ध्यान रख लेंगे तो हमें बाकी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। चलिए खैर, आज बात करते हैं पाइल्स के बारे में। तो जब ये तकलीफ़ जब निहायत ही जब कंट्रोल से बाहर चली जाए, सबसे पहले तो बात करेंगे इंटरनल स्टेज पे हम इसको बचाव के लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए चिया के बीज, आपने शायद नाम सुना होगा। चिया के बीज आप किसी भी राशन की दुकान पे जाके पूछ सकते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चिया के बीज रात भर भीगे हुए, सुबह उनका खाली पेट सेवन करने से ये पाइल्स में आराम देता है। मल की सॉफ्टनेस के लिए आप पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीता बहुत अच्छा खाद्य में आता है पाइल्स के समय पे। अब बात करते हैं, अगर तकलीफ़ जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाए, हमारे बर्दाश्त से बाहर चला जाए, तब हम क्या करें। वैसे शुरुआत में तो ये आपको हर समय फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं, इसका आप वैसे भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन
अगर घाव ज़्यादा बढ़ जाए तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है सिड्स बात का। आप एक टब में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए और उस टब में आप बैठ जाइए। ये दर्द और सूजन में राहत, बहुत तेज़ी से राहत देने वाली चीज़ है। खुजली के लिए, खुजली भी एक बहुत ही बड़ी हुई समस्या हो जाती है, और यही चीज़ जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक हो जाती है तो इससे और भी समस्याएं क्रिएट होने लगती थी। तो खुजली के लिए आप इसमें एलोवेरा जेल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल। देखिए, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हो सके तकलीफ़ में नेचुरल प्रोसीजर पे जाएंगे तो बाकी नुकसान से आप बच सकते हैं। देखिए, दवा तो इलाज वगैरह तो चलता ही है, लेकिन उसके अलावा हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं। मेरा इस चैनल पे आने पे आपको यही ज्ञान मिलेगा कि डॉक्टर्स के पास जाने के बाद हमको उसके अलावा बाकी क्या करना है कि तकलीफ़ जो है वो हमारी लिमिट से बाहर ना जाए और हम उससे कैसे रोकथाम अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइस पैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस पैक से जो नसों का फूलना है उससे बचाव हो सकता है। और देखिए, जो इससे बचाव के लिए देखिए जो है वो पेट खराब होते पे भी एक कारण हो जाता है, तकलीफदायक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, काला नमक मिला के। ये आपका डिसेंट्री वगैरह है उसको रोकेगा। इसबगोल की भूसी, देखिए लक्षण सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए हम लोग इस बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं। और उसके अलावा फाइबर युक्त भोजन जो आप आम तौर पर खाना ही चाहिए, हरी सब्जियां, फल, ये चीज़ें फाइबर युक्त होने से ये फ़ायदा है कि फाइबर जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया को, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसमें उसकी स्पीड को एक नियंत्रण में लाता है। कभी कभी चीज़ का ज़्यादा जल्दी से पच जाने से भी हमारे न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में जाने से बच जाते हैं। और देखिए, जल्दी और जल्दबाजी में फ़र्क होता है। इसी वजह से आगे चल के मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि जब हम लोग पाइल से जूझ रहे होते हैं तो शरीर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना भी बंद कर देता है। और पहली बात तो इंसान खाने से ही डरने लगता है, मिर्च मसाला खाने से मना हो जाता है। और बड़ा ही दुविधा वाली बात है कि जो चीज़ें शरीर के लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़ जवान को अच्छी नहीं लगती। तो इस बारे में आगे चल के मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और अब हम लोग ये समझें कि एक होलसम प्रोसीजर क्या है जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहे। क्योंकि ये होता है कि अगर एक चीज़ का ख्याल रख लेंगे तो दूसरी चीज़ में इसका नुकसान होने लगता है। कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज भी शरीर की मांसपेशियों के लिए ख़तरनाक हो जाती हैं। तो ऐसा क्या है जो बीच में रहते हुए और हमको बाकी चीज़ों से बचाव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे चल के मैं आपको इस बारे में वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।